कहा मांगो? बोले कहा उनके काजे दीजो बाबा सुबह 700 गैया। बाबा उन्होंने 700 गैया मांगी है। नंद बाबा बोले जे बता तेरे ताऊ की उम्र कितनी है? बोले बस एक कम है, 99 के हो गए महाराज। नंद बाबा कहते हैं ये बता जब बुढ़ापे में तेरे ताऊ को मरगटा तो बांट चारो है, जब बुढ़ापे में 700 गैया का दूध पी के का जवान बनेगो, पहलवानी करेगो? बोले बाबा जे तो मुझे कछुना पतो, लेकिन जैसी बिन्ने कही ऐसी मैंने कह दी नहीं। आपने बाप की राजी है, दियो या मन लो। बोले ठीक है इसकी भी व्यवस्था कर देंगे। और बता और किसने क्या मांगा? तब उन्हें ढाणी का कहता है बाबा जैसे ही मैं आगे चला तो मेरा एक बेटा आ गया। बेटा मेरो बड़ो ही सुखदाई पत्ते से ताके साथी बाके काजे दीजो बाबा स्वर्ग 700 हाथी। बाबा मेरे बेटा ने 700 हाथी मांगे हैं। बोले ठीक है तेरे बेटा की व्यवस्था करवा देंगे। और बता और किसने क्या मांगा? बोले बाबा जैसे मैं आगे और चला तो बाबा जब बड़े बेटा की बात सुनी तो छोटो सुत चंचल अति मेरो लाड़ चाव को जोड़ा बाके काजे दीजो बाबा 10 है राशि घोड़ा। बाबा जब बड़े बेटा ने हाथी मांगे तो छोटा बेटा मेरा बड़ो लाडलो है, बड़े प्रेम वालो है, और बाने हमसे महाराज 10 घोड़ा मांगे। बोले ठीक है फिर छोटे छोरा की भी व्यवस्था करवा देंगे। और बता और कहा मांगो? और बाबा जैसे मैं आगे चलने लगा तो आज तक मेरी बहू मुझसे नहीं बोली। जब उसको पता चला कि बाबा के घर में छोरा हुआ है, आज बेटा की बहू मुझसे कहने लगी कि बेटा बधू लाज तज मोशो घूंघट मुख दे बोली नक्सो लिख गवनो सबले हो पियर सहती चोरी। बोली बहू घूंघट में से ही बोल पड़ी और कहती है सुनो तुम बाबा के घर जा रहे हो तो मेरे लिए सारा तो गहना लेकर के आना और पियर सहती चोली, और नंद बाबा के घर से चोली लेकर के आना, उसी चोली को पहन करके मैं पियर को जाऊंगी। बोले ठीक है इसकी भी व्यवस्था करवा देंगे। और बाबा जैसे भी आगे बढ़ो तो एक ही तो लाडली बेटी है बाबा, तो बेटी आ गई मेरे सामने और कहने लगी कि बेटी एक लाडली मेरी चलत आए भई ठाड़ी साहित्य कहार पाल की ले सो जो भरायो। हे बाबा जैसे बेटी आई और बेटी कहती है पिताजी हमको पता चला है कि नंद के घर लाला हुआ है। बोले हाँ। बोले नंद से कहना मैं लाला के दर्शन करने जब ही आऊंगी जब नंद बाबा हमको पालकी भिजवाएंगे तारों के समय, और जब पालकी भिजवाएंगे उसी पालकी में बैठ करके मैं नंद के लाला के दर्शन करने जाऊंगी। बोले ठीक है तेरी बेटी की व्यवस्था करवा देंगे। और बाबा जैसे मैं आगे बढ़ा तो मेरी मैया आ गई मेरे सामने और मैया कहने लगी माते कहो दभी धर आंगे सुन बेटा मेरी सीख ऐसो दान मांगियो नंद सो हम गौर न मांगे भी। हे लाला मेरे यजमान के घर में छोरा हुआ है और लाला हम ऐसे वैसे कोई ढाणी के थोड़ी हैं दर दर भटके, हम तो वो हैं जो महाराज अपने यजमान के अलावा किसी के घर में नहीं जाते। और मैंने सुनी है कि मेरे यजमान के घर छोरा हुआ है तो जा तो रहा है लेकिन उससे ऐसा दान मांग के लाना हम बहुर न मांगे। आज के बाद किसी के घर पे जाने की हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोले ठीक है
तेरी माँ की भी व्यवस्था करवा देंगे। और बाबा जैसे ही मैं आगे चला तो अब कौन आ गया? बोले हाई कमान। तब बोली मेरी घरवाली, ये जी नीके नीके जइयो, थोड़ो दे बहुत करमानो, प्रीत राख घर आइयो। हे प्रभु, आप जा तो रहे हो, मैंने बहुत दिन से सुन रही हूँ, कोई गाड़ी मांग रहा है, कोई भैंस मांग रहा है, कोई गाय मांग रहा है, कोई कहार मांग रहा है, लेकिन हे स्वामी, हमारे यजमान के घर में छोरा हुआ है, उनसे कुछ याचना मत करना, उनसे कुछ मांगना मत। जो भी नंद बाबा आपको प्रेम से दे दें, बस उसी को लेकर के स्वीकार करना, उनसे लड़ाई झगड़ा मत करना। जब सारी बातें नंद बाबा ने सुनी तो नंद बाबा के मन में बड़ी हंसी आई और कहने लगे, ये सुने हंस नदे नंद हसे तब बानी, अल्प मनोरथ कीनो, जो कछु कयो सुनियो नंद बाबा ने, दोनों दोनों दिन। जो भी आज ढाड़ी के न मांगा उसे दूना दूना करके दिया। मानो आज जो भी मांगता है उसको डबल नंद बाबा प्रदान कर देते हैं। बड़ा ही प्रसन्न हो रहे हैं क्योंकि खूब आनंद हो रहा है, खूब हमारे मनोबल बढ़ रहा है। जन गोविंद बलवीर बधाई, कहे सुने जो गावे, धर्म अर्थ और मोक्ष पदार्थ, क्रियन सहित सब पाप। एक कवि कहते हैं, बोले इस भाव को जो भी श्रवण करता है बड़े श्रद्धा पूर्वक, उसको धर्म अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बोले नंद के लाला की जय। उस प्रकार से बड़ा ही आनंद हो रहा है और जो भी मांग रहा है उसको दूना दूना करके दिए। आज मानो सारे ब्रजवासी बड़े सुंदर भाव में नृत्य कर रहे हैं। और एक कवि ने तो महाराज सारे ब्रजवासियों को कोई मिठाई बन गया, कोई नमकीन बन गया, ये सारी उपमा दे डाली। कौन कौन क्या बनाए कि आज बर्फी सी ब्रजनार बनी, गुजिया से गोप और गूजा से ग्वाला, जायो जसोदा जलेबी सिरानी ने, रबड़ी सी रात में लडुआ सोना। नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला, जायो जसोदा जलेबी सिरानी, रबड़ी सी रात में लडुआ सोना। बड़ा ही सुंदर भाव। सारे गोप ग्वाल, आज कोई नमकीन बन गया, कोई बर्फी बन गया, कोई पेड़ा बन गया, कोई इमरती बन गया, कोई लडुआ बन गया। ऐसा सुंदर भाव, खूब आनंद हो रहा है, खूब नृत्य कर रहे हैं सब बड़े भाव से, प्रेम से। जैसे ढाड़ी को महाराज दान लेकर के गया, अब तो महाराज सब ग्वाल बाल खूब ले लेकर के जा रहे हैं। मानो आज रमा कीर्तन भयो नृपम, आज सारे ब्रजमंडल में लक्ष्मी मैया ताता किया करके थिरक रही हो, नृत्य कर रही हो, खूब आनंद हो रहा है। जैसे ही एक ग्वाल को पता चला कि एक नंबर के दरवाजे पर महाराज चांदी के बर्तन बट रहे हैं, तो जैसे ही चांदी के बर्तन को लेकर के चला और कुछ ही दूरी पर पहुंचा था, तब तक सामने से ग्वाल चला आ रहा था। ग्वाल ने कहा, अरे कहाँ गया था तू? बोले मैं नंद बाबा के भवन में गया था, एक नंबर के दरवाजे पर चांदी के बर्तन मिल रहे थे, सो लेके आया हूँ। तो मानो वो सका कहता है, तारीख है तू चांदी के लेवे में रहो, देख मैं सोने के लेके आया हूँ। बोले अच्छा, बोले सोने के बता कहाँ मिल रहे थे? बोले 2 नंबर के दरवाजे पर। तो मान लो उसने चांदी के बर्तन वहीं पे फेंके, 2 नंबर के दरवाजे पर पहुंचा जहाँ पर सोने के बट रहे थे।
जैसे ही सोने के बर्तन को लेकर के आया, सामने से एक बार फिर मिल गया। बोले लाला कहाँ गया था तू? बोले नंद भवन में। बोले क्या लेके आया है? बोले देख देख मैं सोने के बर्तन लेके आया हूँ। बोले तारी के तू तो ऐसा ही रहो, देख मैं हीरा मोती पन्ना जवाहरात लेके आया हूँ। तो मानो आज उसने सोने के बर्तन वही फेंक दिए और हीरा मोती लेने के लिए चला गया। आज सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, मानो आज लक्ष्मी मैया पूरे ब्रजमंडल में विचरण कर रही है, नृत्य कर रही है। बड़ा ही सुंदर आनंद हो रहा है। खूब गोप ग्वाल महाराज धूमधाम से नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। अब तो महाराज सारे के सारे ग्वाल बाल, सारी की सारी सखियां आज मैया यशोदा को बधाई देने जा रही है। मानो आज नंद जी के भवन में बधाई बज रही है। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई लोगों, 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 लख लख बार बधाई। आंगन में बज रही आज बधाई। आंगन में बज रही आज बधाई। लाला की बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान।
रैया के बधाई, कलयुग के आंगन में बज रैया के बधाई, बज रैया के बधाई, कलयुग के आंगन में बज रैया के बधाई। ओ नंद के लाला की जय हो, कृष्ण लाल की जय हो। इस प्रकार से बड़े ही धूमधाम से महाराज सारे गोप ग्वाल मिलकर के खूब आनंद मना रहे हैं। शनै शनै जैसे महाराज समय व्यतीत होता चला गया, सारे गोप ग्वाल महाराज लाला के जन्म में खूब मदमस्त हो गए। तब अचानक से नंद बाबा को स्मरण आया, अरे इस बार तो मैं कंस को कर देना ही भूल गया। अगर मैं समय पर कर लेकर के नहीं पहुंचा तो कंस बड़ा महाराज क्रोधी है, रुष्ट हो जाएगा हमसे। तो उन्होंने महाराज कोई समझदार गोप बालों को बुलाया और कहा, लाला देख, मैं तो अभी कंस को कर देने जा रहा हूँ, तू जरा ध्यान रखियो मेरे लाला को, और पूरे ब्रजमंडल की जिम्मेदारी मैं तुझ पे छोड़ के जाता हूँ। बोले ठीक है बाबा, चिंता मत कर, तू जा। आज बाबा तो महाराज कंस को कर देने चले गए, और जैसे कर देने गए, कर दे करके लौट ही रहे थे कि रास्ते में महाराज वसुदेव से भेंट हो गई। और जैसे वसुदेव ने देखा, अरे नंद बाबा तो यहाँ मथुरा में घूम रहे हैं, अरे मैं तो इनके सहारे अपने लाला को छोड़ के आया था, और ये यहीं पे घूम रहे हैं, तो मेरे लाला की रक्षा कौन कर रहा होगा, कौन देखभाल कर रहा है। तो वसुदेव ने आकर के बाद नंद बाबा के पास प्रणाम किया और नंद बाबा से कहा, बाबा आप यहाँ कैसे? बोले क्या बताएं किया, कंस को कर देने आए थे। अच्छा दे दिया? बोले हाँ। बोले अब गोकुल चले जाओ। बोले नहीं। बोले क्यों? जैसे तैसे तो आप मिले हो, मैं तो बहुत दिनों से सोच रहा था कि वसुदेव से भेंट करेंगे, और वसुदेव मैंने तो सुनी है कि तुम्हारे एक नहीं दो नहीं पूरे 8 के 8 महाराज बच्चे कंस ने समाप्त कर दिए। आज मानो दोनों मित्र बड़े दुखी हो रहे हैं। जैसे नंद बाबा ने याद दिलाई तो आज वसुदेव के नेत्र में महाराज अश्रु आ गए। दोनों मित्र बड़े भाव से गले मिल रहे हैं, मानो दोनों मित्र रो रहे हैं। वसुदेव जी रोते रोते कहते हैं, अरे बाबा क्या हुआ, मेरे पुत्र चले गए तो क्या हुआ? मैंने तो सुना है कि तुम्हारे घर भी तो पुत्र हुआ है। बोले हाँ हाँ हुआ है वसुदेव। बोले बाबा उसी को मैं अपना पुत्र मान लूंगा। इस प्रकार से महाराज दोनों मित्र भेंट कर रहे हैं और एक दूसरे को दुख अपना दुख समझ रहे हैं, रोते जा रहे हैं, आलंबन करते जा रहे हैं। जब एक दूसरे से हमारे मिले, अश्रुपात हुए, बाद में समझाया। वसुदेव कहते हैं बाबा जल्दी से तुम गोकुल लौट जाओ, मुझको लगता है कि तुम्हारे गोकुल में कोई विपत्ति आने वाली है, मेरी ज्योतिष बता रही है। एकदम से जब ये सब सुने तो बाबा ने सोची कि वसुदेव मुझे लगता है पक्का ज्योतिषी है, और वसुदेव की बात कोई मिथ्या नहीं जाती है, झूठी नहीं जाती है। अब तो महाराज भगवान को समझने लगे। हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी महाराज मेरे छोरा की रक्षा करियो, वसुदेव की वाणी कभी झूठी नहीं होती। अब तो महाराज जल्दी जल्दी से भागने लगे। जब तक महाराज कहीं बाबा पहुंच पाते उससे पहले मेरे लाला की मौसी जी पहुंचते, भूतना पहुंचते। जैसे पूतना पहुंची, ग्वाल वालों की भीड़ देखी, तो सुंदर सा स्वरूप पूतना ने बनाया और उसी मंडली में प्रवेश कर गई। जैसे
जैसे ही उस मंडली में प्रवेश किया, छम छम करती रही, घुंघटा मारे हुई जैसे नंद भवन में प्रवेश किया। मैया ने देखा कि कोई भले घर की नारी लगती है। जब तक मैया कुछ विचार करती कि पूतना मैया के पास पहुंच गई। मैया को प्रणाम करते कहती है, अरे अरे यशोदा, तो पे लाला चुप करवो ना आवे, तो पे लाला खिलाएगो ना आवे, ला मोकू दे, मैं खिलाऊंगी। मैया ने सोचा पता नहीं कौन है, और फिर भी बड़े भाव से पूछ रही है, तो इसका भाव में क्यों दुख करूं, क्यों समाप्त करूं? अरे भाव से कह रही है, कोई भी होगी ठीक है, बाद में परिचय निकाल लेंगे। तो मैया ने तुरंत अपने बालक को राज पूतना की गोद में दे दिया। जैसे पूतना की गोद में बालक को दिया तो मैया तो अपने गृह कार्य में व्यस्त हो गई। मैया तो चली गई, पूतना खिलाने लगी। खिलाते खिलाते आज पूतना मेरे गोविंद को स्तनपान कराने लगी। जैसे पूतना ने स्तन भगवान के मुख में दिया तो भगवान ने तुरंत नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित ने कहा, महाराज सुखदेव, भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर लिए, क्या कारण है इसका? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, मानो आज भगवान सोच रहे हैं कि जब भी मैं जो भी अवतार लेता हूं तो सबसे पहले महाराज स्त्रियों का ही महाराज गोविंदाय नगुरमा करना पड़ता है। जब मैंने राम अवतार लिया तो ताड़का आ गई। जब कृष्ण अवतार लेकर के आया माखन मिश्री खाने को लिए तो सबसे पहले हमारे पूतना मौसी आ गई। और भाई जब ये शुभ काम करने जा रहे हैं तो कम से कम गणेश जी का ध्यान तो बनता है। तो मानो आज मेरे गोविंद नेत्र बंद करके ये बताना चाह रहे हैं कि मैं गणेश जी को बुला रहा हूं। मानो दूसरा भाव ये है कि मेरे गोविंद ने नेत्र बंद क्यों किए। मान लो मेरे भगवान कहते हैं, अरे मैं तो गोकुल में मैया यशोदा के घर में महाराज माखन मिश्री खाने के लिए आया था, और मौसी तो हमको महाराज विष पिला रही हैं। तो भैया हमको तो माखन मिश्री खाने आता है, जहर पीना तो मेरे भोले बाबा को अच्छे से आता है। तो मान लो आज मन ही मन में भगवान शंकर को बुला रहे हैं, हे शंकर बाबा जल्दी से आओ और मेरे कष्ट को दूर करो, विष को पान करो, विष तुम पियो, माखन मिश्री हमको खाने दो। मान लो एक संत कहते हैं, पूतना महाराज माया का भेष बना करके आई है, और मायापति के आगे माया नहीं टिकती है। तो मान लो भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए। अगर मैंने नेत्र खोले और इसके रूप को देखा तो ये अपने असली स्वरूप में परिणत हो जाएगी। तब तक दूसरे संत कहते नहीं नहीं, इसलिए नेत्र बंद नहीं किए। मान लो एक संत कहते हैं कि भगवान के नेत्र में, एक नेत्र में है सूर्य, एक नेत्र में है चंद्रमा। मान लो सूर्य चंद्रमा ये कहते हैं, प्रभु मुझे इस राक्षसी के दर्शन नहीं करने हैं, इसलिए दोनों नेत्र बंद कर दिए। इस प्रकार से अनेक भाव बतलाए। और मैया तो चली गई और पूतना महाराज स्तन पान कराने लगी। स्तन पान कराते कराते भगवान ने कहा, मौसी तुम बड़ा भाव को मारने का लेकर के आई हो, लेकर मैं तुमको कुछ ना कुछ गति प्रदान करूंगा। तो आज भगवान ने दूध पान प्रारंभ किया, और मानो दूध पीते पीते आज भगवान ने पूतना को, प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। जैसे प्राणों को पीना प्रारंभ किया तो पूतना घबराई। जैसे पूतना घबराई, छटपटाने लगी। फिर तो मारे लाला से कहती है, मुंचता में साहेबत ले कृष्ण छोड़, ये कन्हैया छोड़, मुझको बड़ा कष्ट हो रहा है। जैसे छटपटाई और बिलखने लगी तो भगवान कहते हैं, मौसी मुझको छोड़ना नहीं आता है, मुझको तो पकड़ना आता है।
अरे एक बार जो भक्त मेरी शरण में आ जाता है, एक बार मैं जिसका हाथ पकड़ लेता हूँ, मैं तो उसका जीवन भर के लिए उद्धार कर दिया करता हूँ। और मैया, और मान लो भगवान कहते हैं, अरे मौसी अगर तुम कह रही हो छोड़ो, ये बात तो तुमको पहले सोचनी चाहिए थी, जब मेरे पास आई थी। जब मेरे पास आ गई हो तो मैं आपको ऐसी सहजता से छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब तो महाराज बड़ा भारी कष्ट होने लगा, पूतना को घबराने लगी, छटपटाने लगी। और महाराज जैसी घबराई छटपटाई तो पूतना का विकराल स्वरूप हो गया, और जैसे ही विकराल स्वरूप हुआ तो पूतना आकाश की ओर लेकर के उड़ गई भगवान को। भगवान जैसी उड़े तो पूतना और घबराई, और शनि शनि भगवान ने उसके प्राणों को प्रारंभ किया। प्राण पान करते करते मानो आज पूतना का प्राण अंत हो गया। जैसे ही पूतना के प्राणांत हुए तो पूतना जमीन पर महाराज गिरी, और जैसे गिरी तो चारों तरफ हाहाकार उठ गया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। बोले पूतना मर्दन भगवान की जय हो। इधर जब भैया को पता चला कि मेरा लाला कहाँ गया, तो चारों तरफ ढूंढती है लेकिन लाला कहीं नहीं मिलता। अगर लाला हो तभी तो मिले, लाला को तो पूतना लेके उड़ गई। अब तो भैया महाराज चारों तरफ बिलखने लगी, लाला को खोजने लगी, लेकिन लाला कहीं नहीं मिलता। शनि शनि जब ग्वाल वालों को पता चला तो सारे ग्वाल वाल ढूंढने लगे, जंगल की ओर तरफ गए। जैसे जंगल में पहुंचे तो क्या देखते हैं, एक भयंकर राक्षसी पड़ी हुई है, और राक्षसी के ऊपर मेरे कन्हैया खेल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जैसे मैया ने देखा तुरंत अपने लाला को उठा लिया, लाला को लिया, पुचकारा, दुलार किया, लाला को गोमूत्र इत्यादि से स्नान कराया। फिर परीक्षित कहते महाराज पूतना का क्या हुआ? बोले सारे ग्वाल वालों ने मिलकर के पूतना का महाराज अंतिम संस्कार किया। बोले आप तो कह रहे थे इतनी बड़ी विशाल पूतना थी, अंतिम संस्कार ऐसे सहजता से कैसे हो गया? बोले परीक्षित जब पूतना गिरी तो चारों तरफ पेड़ नष्ट हो गए थे। ग्वाल वालों ने कोशिश किया उठाने को, लेकिन पूतना नहीं उठी। तो बाबा ने कहा एक ग्वालों लाओ अपनी अपनी कुड़ाली और इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो। तो ग्वालों ने मिलकर के किसी ने हाथ काटे, किसी ने पैर काटे। जब एक जगह इकट्ठा किया, जैसे पूतना को जलाया, जैसे जली तो पूतना के शरीर से सुगंधी निकलना प्रारंभ हो गई। जैसी सुगंधी निकली तो परीक्षित कहते महाराज ये तो राक्षसी थी, ये तो रुद्रासना, तो रक्तपान करती थी, बच्चों को खाती थी, लेकिन जब जली तो इसके शरीर से सुगंधी कैसे निकली? तो मानो आज